कौन थे अरुण खेत्रपाल, जो जलते टैंक में भी लड़ते रहे, जिन्होंने भारत पाक युद्ध में सिर्फ 21 साल की उम्र में अकेले कई दुश्मन टैंक नष्ट कर दिए थे। दिसंबर 1971 बैटल ऑफ बसंतर के दौरान पाकिस्तान ने शकरगढ़ सेक्टर पर बड़ा हमला किया। तभी अरुण और उनकी टुकड़ी को मोर्चे पर बुलाया गया। दुश्मन की संख्या बहुत अधिक थी। उन्होंने अपने सेंचुरियन टैंक से लगातार कई दुश्मन टैंक उड़ाए। गोलियों और धमाकों के बीच जब उनका टैंक खुद जलने लगा और वो घायल हो गए, तब भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी। कमांडर ने पीछे हटने का आदेश दिया, पर अरुण का जवाब था, नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माय टैंक, माय गन इज स्टिल वर्किंग। उनकी वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। 2001 में जब इनके पिता ब्रिगेडियर खेत्रपाल ने जब पाकिस्तान का दौरा किया, तो वहां उनकी मुलाकात पाकिस्तानी सैनिक ख्वाजा मोहम्मद नासिर से हुई, जिसने बताया कि उसने ही अरुण खेत्रपाल के टैंक को नष्ट किया था। ये सुनकर पिता दुखी हुए, लेकिन बेटे की अदम्य बहादुरी पर गर्व भी महसूस किया। भारत लौटने पर उन्होंने अपनी और ख्वाजा मोहम्मद नासिर की तस्वीर देखी, जिसके पीछे लिखा था, शहीद अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्र, जो 16 दिसंबर 1971 को युद्ध में जीत और हार के बीच चट्टान बनकर खड़ा रहा। अरुण के पिता ब्रिगेडियर खेत्रपाल को अत्यंत सम्मान सहित। पता है इंडियन आर्मी की सबसे हाईएस्ट पॉसिबल रैंक कौन सी है, जिसके ऊपर कोई पद नहीं? इस रैंक में कभी रिटायरमेंट नहीं होती, यानी लाइफ लॉन्ग स्टेटस। बात हो रही है इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल की। ये रैंक उन सैन्य कमांडरों को दी जाती है जिन्होंने युद्ध में नेशनल लेवल हिस्टोरिक विक्ट्री दिलाई हो। भारत में अब तक सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल्स बने हैं। पहले थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिनकी स्ट्रेटजी ने 1971 की वॉर में इतिहास बदल दिया, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सरेंडर तो आपने देखे ही होंगे। और दूसरे थे फील्ड मार्शल के.एम. कारयप्पा, इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ। फील्ड मार्शल को कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, क्योंकि लेजेंड रिटायर नहीं होते। उनके पास वही यूनिफॉर्म, वही रिस्पेक्ट, वही प्रोटोकॉल स्टेटस हमेशा बना रहता है। सिमिलरली पाकिस्तान के भी 2 फील्ड मार्शल रहे हैं, एक तो अयूब खान और दूसरे आसिम मुनीर, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह हारने के बावजूद ये पद हासिल कर लिया। अब फील्ड मार्शल रैंक को एक्टिव कमांड देना चाहिए या इसे सेरेमोनियल ही रहना चाहिए? अब आपके फेवरेट फील्ड मार्शल कौन रहे हैं? दोस्तों, इंडियन आर्मी फ्यूचर वॉर्स के लिए चुपचाप अपनी वॉर प्लानिंग को अपडेट कर रही है, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा है रुद्र ब्रिगेड। ये कोई हथियार नहीं, बल्कि एक ऑल इन वन ब्रिगेड है। टैंक्स, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, ड्रोन्स, सब एक ही टीम में एक साथ ट्रेन और फाइट करने के लिए। हाल ही में इसका टेस्ट एक्सरसाइज त्रिशूल में हुआ, जहां रुद्रा ब्रिगेड ब्लैक मेस को पूरा ऑपरेशनल चेक दिया गया। इसमें टैंक्स से लेकर इंजीनियर्स, सिग्नल, लॉजिस्टिक्स और ड्रोन यूनिट्स तक सब साथ में काम कर रहे थे। एयरफोर्स ने भी फाइटर सॉर्ट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स भेजे। इस एक्सरसाइज की कहानी 2001 संसद हमले के बाद से शुरू हुई। तब ऑपरेशन पराक्रम की मोबिलाइजेशन में इतना टाइम लगा कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाया गया। आइडिया था तेज और छोटे ऑफेंसिव्स का। अब लड़ाई का तरीका बदल गया है। ड्रोन्स, साइबर अटैक्स, प्रिसिजन स्ट्राइक्स, सब नए गेम चेंजर हैं। इसलिए आर्मी अपनी स्ट्रेटजी को फिर अपडेट कर रही है। नया नाम है कोल्ड स्ट्राइक, जो और भी तेज और रियल टाइम इंटेलिजेंस पर आधारित है। रुद्र ब्रिगेड तो ऑलरेडी लद्दाख और सिक्किम में तैनात हैं। कई और तैयार हो रही हैं।